ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी के अधिकारी पर दर्ज एफआईआर पर लगाई है रोक। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एफआईआर अगली सुनवाई तक रोक लगी है। एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगी है। नोटिस भी जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि आईपैक ऑफिस में ईडी रेड डालने पहुंची थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंची और कार्रवाई में दखल दिया, जिसके बाद अब मामला आगे बढ़ गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? ममता सरकार को वास्तव में एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब जो एक तरीके से एफआईआर दर्ज करने के आदेश से उनको जो है फिलहाल रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जिस तरीके का मामला सामने आया है, ये अपने आप में एक पहला मामला है। और आज कोर्ट में जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी, तो उस दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से काफी अलग अलग बहस हुई थी। कपिल सिब्बल जो है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए थे इस पूरे मामले में, उन्होंने करके रखा था कि बताया था कि किस तरीके से ईडी पहुंची, किस तरीके से वो हुआ। इसके बाद जो है इन्होंने जो अपना उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी जांच एजेंसी के कामकाज में जो है इस तरीके से दखलंदाजी पैदा की जा सके। और जो जस्टिस मिश्रा है जिनकी सुनवाई में पूरा सुनवाई हुई थी, उन्होंने कहा कि चुनावी डेटा जब्त करने की मंशा होती तो ले लिया जाता, नोटिस जारी करने से रोक पत्र उन्होंने कहा था अपने शब्दों में। तो उन्होंने आखिरकार जो है नोटिस जारी कर दिया है। और अलग अलग कई वक्ताओं ने अपनी अपनी पूरी बात रखी थी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से तुषार मेहता की ओर से ये भी कहा गया पूरे मामले में कि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, और तो और अभी तक चुनाव अभी तक अधिसूचित भी नहीं हुआ है। तो इस मामले में जिस तरीके से कार्रवाई करी जा रही है, वो कार्रवाई जो ममता बनर्जी की ओर से की गई है और उसको ये बताना कि ये चुनावों के कारण की गई है, वो डाउट पड़ा करती है। तो नोटिस जारी कर सकते हैं और कुछ जो एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे ममता सरकार की ओर से, बिल्कुल उस पर स्कूल लगा दिया। बिल्कुल ललित जी, अब जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है, अब नोटिस का जवाब किस तरीके से दिया जा सकता है पश्चिम बंगाल की इस सरकार की तरफ से, वो देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।